अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लाए हैं एक बड़ी ही खूबसूरत सी वीडियो आपके लिए हमेशा की तरह, तो जिसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा और आप लोगों को देखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट ऐसे करते हैं हम कि सबसे पहले हम आज अप्लाई करेंगे बेस को हम बहुत ही अच्छे से पहले फिंगर के साथ फुल फेस के साथ अप्लाई करेंगे। बेस मैं फ्लॉलेस ब्यूटी की ही बेस यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही स्मूथ एंड फुल कवरेज बेस है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से फिंगर के साथ फुल फेस के ऊपर ब्लेंड कर लेंगे। जितनी हमारी फिंगर के साथ ब्लेंडिंग अच्छी होगी इतनी ही लॉन्ग लास्टिंग ये बेस जाएगी। और कोशिश किया करें कि बेस को ज़्यादा से ज़्यादा फिंगर के साथ सेट किया करें। फिंगर के साथ बड़ी ही स्मूथ और बड़ी ही खूबसूरत सेटिंग होती है। बाद में इसको ब्लेंडर के साथ भी फाइनल कर लेते हैं, लेकिन फिंगर के साथ फिंगर को ऐसा नहीं कि फुल फेस के ऊपर हमने घसाना है, बिल्कुल लाइटली जैसे हवा में फिंगर चलाते हैं बस इस तरह से हम लोग अच्छे से फुल फेस के ऊपर इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद एक बार उसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी सेट कर लेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट करने के बाद हमने आईब्रोज़ को फिल किया है। आईब्रोज़ को फिल करने के लिए भी हम लोग सेम फ्लॉलेस ब्यूटी का ही आईब्रो शेड ले रहे हैं और बहुत ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत और क्रीमी सा शेड है, आप देख सकते हैं। और कितने अच्छे से जो है वो आईब्रो को फिल हो गई है। अब हम जो वो ब्लशन करेंगे, कंटूर हमने अपनी इसको मॉडल को पहले ही कर लिया था। कंटूर के जो है वो क्लिप जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और इसको बहुत अच्छे से हम लोग ब्लशन को फेस के अकॉर्डिंग, जैसा हमारा फेस है हमेशा ब्लशन को फेस के अकॉर्डिंग ही अप्लाई किया करें। अब ब्लशन को फेस के अकॉर्डिंग हमने अप्लाई किया है और दोनों साइड पे सेम, जाहिर सी बात है वो दोनों साइड पे सेम ही अप्लाई करेंगे हम। और अप्लाई करने के बाद हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है चीक्स के ऊपर, और ऐसे ही चीक्स के ऊपर हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद जो हम नोज़ की टिप और नोज़ का जो स्टार्टर एरिया होता है वहाँ पे दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे। फुल नोज़ के ऊपर कभी भी हाइलाइटर अप्लाई नहीं करते। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हाइलाइटर को बस वहीं पे अप्लाई किया जाए जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। फुल फेस के ऊपर हाइलाइटर को नहीं अप्लाई जाएगा। इसी तरह से हम लोग जो है वो हाइलाइटर को ब्राउ बोन के ऊपर भी कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे ब्राउ बोन को। और इनर आई को भी सेम इसी तरह से हम लोग हाईलाइट कर देंगे। और इनको अच्छी तरह से हाईलाइट करने के बाद हमने अपने ब्रश के साथ ब्राउन शेड जो है वो फुल आई के ऊपर अच्छे से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको ब्लेंड करेंगे। आपको पता है कि मैं सबसे ज़्यादा यही बात करती हूँ कि आपकी ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना ही अच्छा आपका आई मेकअप खुल के खिल के आएगा। और ख़ूबसूरत तरीके से आई के ऊपर ब्लेंडिंग करने के बाद दोनों आई के ऊपर हमने ब्लेंडिंग कर ली है ब्राउन शेड की। और बिल्कुल ऐसे करेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट ब्लेंडिंग आए हमारी। और हमने अच्छे से देख लेना है अपने के दोनों आई के ऊपर बराबर और बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो अच्छे से ब्राउन शेड की ब्लेंडिंग करने के बाद अब हम इसके ऊपर पिंक रस्टी ऑरेंज शेड जो होता है, रस्टी ऑरेंज शेड लेकर उसको लाइट सा ब्राउन शेड के साथ ब्लेंड करेंगे। वो बड़ा ही खूबसूरत सी लुक देता है। रस्टी ऑरेंज शेड जो ब्राउन शेड के साथ जब ब्लेंड होता है तो इसको आप देख रहे हैं कि बिल्कुल माइनर सा रस्टी ऑरेंज शेड लेकर तो मैंने इनको जो है वो इसके साथ ब्राउन शेड के साथ ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद हमने लाइट सी कट क्रीज दी है। कट क्रीज देने का मकसद है सिर्फ थोड़ी सी मतलब नीटनेस उसके अंदर मेकअप के अंदर। और इस जो मेकअप लुक में हमारी ये वाली मेकअप लुक में ना बिल्कुल भी कट क्रीज की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा इसको नीटनेस के लिए हमने जो है वो कट क्रीज को दिया है। तो आप देख सकते हैं कट क्रीज को फाइनल करने के बाद हम लोग जो है वो अपना शेड अप्लाई करेंगे। पिंक शेड जो है वो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं आईलेट के ऊपर। और शेड को भी मैं फिंगर की मदद से ही अप्लाई कर रही हूँ। फिंगर से बहुत ही मज़े का जो शेड है वो अप्लाई होता है। फिंगर की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से शेड को मैंने आई के ऊपर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद इसी तरह से दूसरी आई के ऊपर भी हम लोग पिंक शेड के ऊपर अप्लाई करेंगे। और आप देख रहे हैं ये बहुत ही शार्प सा शेड नहीं, बहुत ही लाइट सा पिंक शेड जो है वो हमने लिया है, क्योंकि आज के लुक में हमें बहुत ही लाइट सा पिंक शेड चाहिए था। और दोनों साइड पे लाइट पिंक शेड लगा के फिर
जो आउटर कॉर्नर है, आउटर कॉर्नर के ऊपर हम लोग मैरून शेड के साथ ब्लेंडिंग करेंगे। फिंगर के साथ ही मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। पिंक और मैरून शेड को अच्छे से एक दूसरे के साथ ब्लेंड करेंगे और इतना अच्छे से ब्लेंडिंग होनी चाहिए कि दोनों शेड बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से एक दूसरे में से निकले हुए शेड लगें। ऐसे नहीं लगे कि शेड अलग से रखे हुए हैं। तो दोनों आई के ऊपर अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसी तरह से पिंक शेड को हम लोग अंडर आई पे भी अप्लाई करेंगे। अंडर आई पे भी इसी तरह से हम लोग ब्लेंडिंग करते जाएंगे इसकी पिंक शेड की। आप देख रहे हैं कि मैंने नीचे भी पिंक शेड ऐसे ही अप्लाई किया है जो ऊपर आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया है। तो पिंक शेड को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अंडर आई और जो है फिर हम लोग दोनों साइड पे उसको इक्वल करेंगे। दोनों साइड पे देखना है कि शेड जो है वो हमारा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दोनों साइड पे शेड को कंफर्म करने के बाद कि इक्वल है तो हम आउटर कॉर्नर पर लाइट सा ब्लैक स्मोकी टच देंगे। लाइट सा मैंने जो है वो शेड अप्लाई करके उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जो हमने मैरून शेड और पिंक शेड था उसके अंदर जो है वो ब्लैक शेड को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। बिल्कुल ऊपर उठा के नहीं करना इसको, बस जहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप किया था इस शेड को बस वहीं पे इसको ब्लेंड कर देना है, ठीक है। इसको इस लुक में हमें जो है वो बिल्कुल पूरी आँख के ऊपर फैला हुआ और उठाया हुआ शेड नहीं चाहिए। उसी जगह पे हम लोग अच्छे तरीके से जो है वो ब्लैक शेड को करेंगे ब्लेंड करने के बाद वाइट काजल अप्लाई कर लेंगे। आँख में वाइट काजल जो है वो हमने दोनों साइड पे इक्वली अप्लाई कर लिया है और ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भी नहीं किया और बहुत नॉर्मल भी नहीं। और इसी तरह से हम अंडर आई भी ब्लैक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइनर की, और वो जो लाइन इस तरह से आपने ड्रॉ करनी है कि आउटर कॉर्नर से ऊपर के जो हमारा मेकअप लुक है उसके साथ बिल्कुल भी अटैच ना हो। और ये देख सकते हैं कि मैं किस तरह से वो ब्लैक लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ पिंक शेड के ऊपर। और ये वो लाइनर ड्रॉ करने के बाद हम लोग ने आई ग्लू अप्लाई की है और 10 सेकंड के बाद हम लोग अपने पिगमेंट्स अप्लाई कर रहे हैं आई के ऊपर। पिंक पिगमेंट्स ही आई के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे और ग्लू के बाद जो 10 सेकंड का टाइम जो है वो लाजमी दिया करेंगे, जिसकी अगर मतलब हम टाइम नहीं देते हैं तो फिर वो हमारी वो क्रीज पड़ जाती है आइज़ के ऊपर ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थोड़ी देर के बाद। तो इसलिए थोड़ा सा स्टे कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। पिगमेंट्स अप्लाई करने के बाद हम लोग लाइनर अप्लाई करेंगे। लाइनर को भी हम लोग सिर्फ अंडर आई के एरिया में ही रखेंगे क्योंकि लैशेस के बाद इसको फाइनल करेंगे हम लोग इसकी लुक। इस तरह से आउटर को भी फाइन कर लेंगे लाइनर के साथ। आउटर कॉर्नर को फाइन करने के बाद ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत आइज़ लग रही हैं। तो हम लोग जो है वो वाइट हमारी जो बेस थी वाइट बेस लेकर आउटर कॉर्नर पर जो नीचे हमने लाइन ड्रा की थी उसके और ऊपर वाले आई मेकअप के दरमियान हल्का सा उसको लगा देंगे, जिसके साथ हमारी आँख बहुत ही खुली और बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लगती है। अब हम दोनों साइड पे कर लिया है मस्कारा, और मस्कारा करने के बाद हम लोग आई लैशेज़ अप्लाई करेंगे। आई लैशेज़ को हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि कटिंग कर लिया करें आइज़ के अकॉर्डिंग। कटिंग करने से होता है कि जो हमारा आई मेकअप है वो अच्छे से इन्हांस हो जाता है। अगर हम लोग फुल बड़ी बड़ी और इस तरह की लैशेज़ लगा देंगे तो एक तो मेकअप की लुक जो है वो समझ नहीं आती हमें, और दूसरा कुछ भी काम में इतनी मज़ेदारी नहीं होती। इसी तरह से हम लोग जो है वो लाइनर को फाइनल कर लेंगे दोनों साइड के ऊपर। दोनों साइड के ऊपर लाइनर फाइनल करने के बाद अब है बारी है लिप कलर की। तो लिप कलर हमने पिंक शेड लेकर आउटर कॉर्नर अप्लाई किए हैं। लिप्स के आउटर जो है वो आउटलाइन अप्लाई की है पिंक शेड के साथ। ये आप देख रहे हैं बहुत ही फाइन तरीके से हमने अप्लाई करनी है। आज जो है वो मॉडल की जो डिमांड थी कि वो उनके लिप्स जो है वो बिल्कुल इनके लिप्स के अकॉर्डिंग ही बनाए जाए, मतलब इनको थोड़ा बहुत बढ़ाने किया जाए। तो हमने जो लिप्स हैं उनको लिप्स के अकॉर्डिंग ही बनाया है और बना के तो इसको इसके अंदर हम पिंक शेड जो है वो पिंक के साथ इसको फिल कर देंगे और बड़ा ही खूबसूरत सा शेड आप देख रहे हैं कि इसका वो बनेगा। और ये है हमारी मॉडल की आज की लुक, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर तो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इतनी सपोर्ट के लिए कि हम लोग आपके लिए काम करते हैं, तो इतनी सपोर्ट के लिए सिर्फ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। ये आप लोगों की एक छोटी सी सपोर्ट होती है और